नमस्ते बच्चे, आज के वीडियो लेसन में आप सबका स्वागत है। हम सुलभ भारती कक्षा 7वीं की दूसरी इकाई की कविता देखेंगे। कविता का नाम है बेटी युग। कवि है आनंद विश्वास। देखो, आनंद विश्वास का जन्म जुलाई 1949 को चिकवाबाद में हुआ है। रचनाएं उनकी क्या है? मिटने वाली रात नहीं पर कटी पाखी, देवम, गर्मा गर्म थपेड़े लू के, बहादुर बेटी। परिचय उनका क्या है? आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोह स्वर रखने वाले कवि हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता को भी और प्रगति को भी प्रतिपादित किया है। देखो, यहाँ पर हम कविता देखेंगे। कविता की लाइनें क्या है? नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। देखो, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहा है कि बचपन से हम सबको अपनी नानी की कहानियां सुनने में बड़ा मजा आता है। आज भी वही कहानियां हमें सुंदर लगती है। आज बेटियों के अस्तित्व पर संकट सा छा गया है, इसलिए कवि इस युग को ही बेटी युग बनाकर बेटियों के इस नए युग में कहानी लिखने की बात कर रहा है। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे, सभी बढ़ेंगे, औलादी के नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा, देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। कवि कहता है कि आज के आधुनिक युग में बेटा बेटी दोनों को समान अवसर मिलना चाहिए। शिक्षा के ही माध्यम से वो दोनों जीवन में प्रगति करेंगे। शिक्षा से ही उनमें आत्मविश्वास जगेगा और वो लोहे की तरह मजबूत बनेंगे। अपने अच्छे संकल्प से अपना सफल इतिहास भी बनाएंगे। इस युग में पूरा देश बढ़ेगा और पढ़ेगा भी। देश की युवा शक्ति अपनी ताकत और क्षमता से देश का विकास करेगी। नानी की कथा सुनने में आज भी हमें वही मजा आता है जो पुराने दिन में आता था। आगे की पंक्तियां देखो। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। देखो, इस कविता का सारांश है। कवि के अनुसार यदि केवल बेटों को ही शिक्षा दी जाएगी तो शिक्षा अधूरी होगी। यदि बेटों के साथ साथ बेटियों को भी शिक्षा का अवसर दी जाएगा तो ही शिक्षा का प्रसार व उद्देश्य पूरी तरह सफल हो पाएगा और संपूर्ण देश शिक्षित हो पाएगा। कवि कहता है कि हमने इस विषय में सोचा है, अब तुम भी इस बारे में विचार करो, समझो और इसके अच्छे भले परिणाम तक पहुंचो। हमने वो सोच विचार कर मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हमें न केवल एक देश बल्कि पूरे विश्व को ही शिक्षित करना है। नानी की कहानियां सुनने में आज भी हमें वही तरह से मजा आता है। आगे की पंक्तियां देखो। अब ना कोई अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। देखो, इसका सारांश क्या है? कवि कहता है इस युग में अब कोई भी अशिक्षित नहीं रहेगा, सभी के हाथों में पुस्तक होगी, कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा और घर घर तक ज्ञान की गंगा पहुंचेगी। पुस्तक और कलम की ताकत पूरी दुनिया को पता है। नानी की कहानियां सुनने में आज भी हमें वही मजा आता है। आगे की लाइनें देखो। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। इसका सारांश देखते हैं। कविता की अंतिम पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि आज का समय केवल बेटी युग ही नहीं है, बल्कि यह तो उसका सम्मान का उत्सव या त्योहार है। यह ज्ञान की पवित्र उत्सव है। यदि हर कोई एक दूसरे का सम्मान करे तो यह हर व्यक्ति की प्रगति का उत्सव है। आज पूरा भारत बेटियों के इस युग का सम्मान व स्वागत कर रहा है। नानी की कहानियां सुनने में हमें आज भी वही मजा आता है जो पुराने दिनों में आता था। इसी तरह से हम यह कविता पूरी करते हैं बच्चों। धन्यवाद।